तो मेरा यही है किसान भाइयों, सीधा संजय जी पे ये है, आप देखो यार, एक भोला भाला किसान जो सोशल मीडिया में आजकल एक्टिव है, उसे कोई प्रोजेक्ट दिखागा, किसी का खेत उसने मिट्टी के दम पे किया, अच्छा खेत किया, उसके सामने खड़ा हो गया, वो प्रोजेक्ट दिखा दो और वहां से आउट हो जाओ। वो किसान सोचेगा कि इस पन्नी में वास्तव में दम है। तो दिखा तो किसान ही रहे ठाके, नहीं दिखाए तो किसान रहे, किसानों का भी, हाँ किसानों के लिए मैसेज है भाई, जो भी किसान भाई है ऐसा जो काम करता है, किसी ने अपनी मेहनत के दम पे खेती करी, तुम लोग और दूसरे का एक प्रोजेक्ट लाकर उसमें खड़ा करके दिखाते हो, ये बहुत बड़े गलत मैसेज है, ये गलत है। मैं बोलता हूं, मैंने जो भी चीज तुम्हें बताई खुल के विरोध करो उसका सोशल मीडिया के अंदर, मैं तुम्हें खुली अनुमति दे रहा। अगर मैंने तुम्हें कोई भी चीज गलत बताई है सोशल मीडिया के अंदर, दबा का विरोध करा जाए उसका मेरा, मैं बिल्कुल उसको सहने के लिए तैयार हूं। लेकिन इनका होगा क्या, ये सोचो किसान भाई, आज बड़े किसान को चलो मैं एक साइड काट दूं 50 बीघे प्लस को, अगर मैं 20 बीघे वाले का एक मैक्सिमम एवरेज निकाल के दूं तो उसकी टोटल लागत खर्चा काट के देखूं तो सचिन भाई उसके पास 1.5 लाख रुपए बचाने भारी हो रहे। जो मैंने किसानों के फील्ड में जाके, ग्राउंड में जाकर उनकी हकीकत जानी, उनके दिलों के पास बैठा, उनकी बात सुनी, उनकी चीज जो समझी, उनके वास्तविक बहुत खर्चे और भी होते हैं, ऐसा नहीं है फसल के साथ ही बस सब कुछ है, खर्चे किसान के पास और भी होते हैं। तो सब कुछ मैंने उनका एवरेज लगा के देखा तो फसल से उन्हें इस टाइम अच्छा खासा इनकम नहीं हो रही, अच्छी खासी इनकम नहीं हो रही, क्योंकि लागत का बहुत बड़ा चढ़ाव आ चुका। आप गन्ने में इतनी लागत आने लगी, गन्ने में आज किसान, मैंने एक एवरेज निकाल के लगा, इसका एक पूरा मैप रेडी किया कि लागत में किसान मार कहां खा रहा। गन्ना बुआई में 35% किसान टूट लेता है, जब गन्ना बोता है खेत की तैयारी में और खेत उसमें उर्वरक डालने में, मान के चलो फर्टिलाइजर, कीटनाशक, फंगीसाइड में 35% किसान की लागत आ जाती है। उसके बाद किसान टूटता है मिट्टी चढ़ाने में, मिट्टी चढ़ाने में भी मैंने एक एवरेज निकाल के देखा कि किसान 30% टूट जाता है। ठीक है जी, 30% टूट जाता है इसमें। अगर मैं फिर ऊपर की बात करूं कीटनाशक फंगीसाइड की, तो लगभग 20% किसान को मार पड़ती है उसमें। तो इसका एवरेज लगा के देख लो क्या बैठ रहा, किसान पर बचा क्या, कुछ नहीं। अब जो मैं इसमें उसकी मजदूरी जोड़ दूं और उसकी मजदूरी का भी रेशियो निकाल के लाऊं, तो अगर जो किसान की जोड़ दूं तो घर से देने की नंबर आ जाएगा। अगर मैं 500 रुपए जोड़ते ही तो 500 रुपए डेली का मजदूर है, एक मजदूर अगर तुम खेत में लाओगे तो आज 500 रुपए एक दिन के हैं। अगर मैं उसका डेली का मजदूर 500 रुपए लगा दूं तो किसान को तो 20 बीघे वाले को तो नौकरी करने में फायदा, फिर सीधी सी बात है, उसको हाथ आने का नहीं कुछ 20 बीघे में। तो बात वही है, आज कितना बढ़िया उत्पादन ले लो, आप जो ले रहे हो उत्पादन गलत है। गलत मैं ऐसे कहूंगा क्योंकि वो इतना दबा के रसायन डाल के, इतना दबा के जो भी आपने डाला, कोई मैं नाम ले रहा किसी कंपनी का, जो भी प्रोजेक्ट तुमने डाला, अगले साल उससे बढ़ के मात्रा चाहिए, नहीं तो गन्ना आप नहीं ले सकते। आप जो खेती कर रहे हो, जो पैकेट को आप देख रहे हो, उस पैकेट का भविष्य देखो, पहले आप पकड़ जाओ इस पैकेट में है क्या। सबसे पहली बात, दुनिया में ऐसा कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं सचिन भाई जो तुम्हें गेर तो गन्ना काला कर रहा। अगर समझ जाओ आज तुमने ये पैकेट डाला, 8 दिन में गन्ना काला होगा, इसके अंदर झोलमोल हुआ, पक्का झोलमोल हुआ, बिना झोलमोल के ऐसा कोई। आप ये बताओ, दुनिया का सबसे ताकतवर देसी खाद, 8 दिन तो देसी खाद कुछ भी नहीं करता खेत के अंदर। आप देसी खाद की ट्रॉली डाल दो ले जाकर, नहीं करने का, 8 दिन में तो वो भी कुछ नहीं करता। जब उससे कोई ताकतवर चीज नहीं है, वो एक पैकेट, जरा सा पैकेट लाए तुम मार्केट से अंदर से, और उसने 8 दिन में गन्ना काला कर दिया। तो मैं वही कह रहा किसान भाइयों, शिष्य हो या कोई प्रोजेक्ट पन्नी में हो या शिष्य हो, ऐसी दुनिया में कोई पावरफुल चीज नहीं बनी जो 8 दिन में तुम्हारा गन्ना काला कर दे। सच्चाई यही है, भ्रम में मत रहो, भ्रम मत पड़ो। सभी किसान भाइयों को एक चीज बता रहा, मिट्टी में काम करो, मिट्टी रिजल्ट देती है। मिट्टी बचाओ अभियान धीरे धीरे आज देखो, मैं जब मैंने देसी खाद गिरा, अभी तो मैंने कुड़ी पे दिखा के ला के, अपनी कुड़ी में से मैंने यूरिया ना घेर के, कुड़ी का खाद घेर के, उसमें मिट्टी मिलाने के बाद कुड़ी का खाद मिला, कुड़ी का खाद मिला, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम मिला और उसे मैंने गुल्लों में डलवा दिया। इससे क्या होगा, इससे मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति होगी। और जो मैंने माइकोराजा मित्र फंगस घेर रखी, उस माइकोराजा मित्र फंगस की तादाद बढ़ाता चला जाऊंगा मैं। हर बार मिट्टी का एक लेवल बनता चला जाएगा, क्वालिटी पैदा होगी मिट्टी के अंदर। तो मिट्टी के अंदर क्वालिटी बनेगी तो उतनी आपकी फसल अच्छी होने के चांसेस ज्यादा है। आप क्या कर रहे हो, उल्टा करके चल रहे हो। गन्ना बुआ तब आप दबा के मामला, गन्ने की मिट्टी चढ़ाने का नंबर आ तब आप दबा के मामला, मतलब सारा ही खेल आप उल्टा करके चल रहे हो। समय अब है, गन्ना बनाने का जो समय है, ये मैंने क्या बोल रखा, किसानों को डेट दे रखी, 1 मई, 1 जून, 1 अगस्त। जो किसान भाई इस बीच में काम करेगा वो लिख के ले लो, उत्पादन बेहतरीन लेगा, इससे पहले उत्पादन आपको मिलेगा नहीं। चाहे कितनी भी आप हाथ पा मार लो, कितनी भी आप खच्चतानी कर लो, कोई भी किसान भाई इस भ्रम में ना रहे। जो चीज मैंने आपको बताई है वास्तव में ग्राउंड लेवल की हकीकत है।
मिट्टी बचेगी तो आपके बचाव से बचेगी, नहीं तो नहीं बचेगी। आप ये सोचो कि मैं एक पन्नी का पैकेट जो आज इस साल गिरा, अगले साल इसके 2 पैकेट डाल लूंगा, ये भ्रम है बहुत बढ़िया। अगले साल वो पैकेट उतना दम दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि वो कंपनी ने सिर्फ तुम्हें एक चस्का दिया अपनी तरफ खींचने का। वो अपने क्वालिटी को डाउन करेगा, और क्वालिटी डाउन करने के बाद आप समझ जाओ, मैं इशारा दे रहा हूं, बस इशारा ही काफी आप लोगों के पास, आपको घेरने का काम किया जाएगा। मकसद है कि आप उसके सारे प्रोजेक्ट से जुड़ जाओ। किसी भी कंपनी के सारे प्रोजेक्ट शानदार नहीं हो सकते, ये आप लिख के ले लो। जो समझदार किसान हैं, जो हर गांव में 5 किसान ऐसे हैं जो बहुत अच्छे खासे जागरूक हैं, पर लेकिन वे नहीं चाहते कि अपने किसान भाइयों को जगाएं। और ये सबसे बड़ी गलती हमारे अंदर, एक दूसरे में किसानों में फाड़ है। किसान ही किसान को नहीं जागरूक कर रहा, ये सबसे बड़ा समस्या है। अगर किसान एक दूसरे से मिलकर चलेंगे, किसान एकजुटता में चलेंगे, तो अगर कोई किसान गलती कर भी रहा तो दूसरा किसान बता भी तुमने जो गलती करी, इस गलती को मत कर, या यो चीज का ये नुकसान है, या मिट्टी में ये जाकर इसका कोई फायदा नहीं है, जो तू डालना जा रहा है गलत है। तरीके बहुत है, लेकिन उस तरीके को आज बताने वाला कोई नहीं। अगर मेरे जैसा पगला आदमी आकर तुम्हें समझा रहा, समझो। अब मैं अपने आप को पगला हर बार इसलिए कहता हूं क्योंकि पूरी दुनिया का बीड़ा मैंने उठाया। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक पागल आदमी मैं ऐसा हुआ जिसने मिट्टी पे बात करी। आज तक इनकी क्षमता नहीं है किसी की मिट्टी पे बात करते कोई। ठीक है सचिन भाई, और ये करेंगे भी नहीं, ये भी सच्चाई है, करेंगे भी नहीं। क्योंकि देखो, पॉकेट मनी बनती है ट्रेंड से, और मैं चल रहा हूँ ट्रेंड के खिलाफ। ट्रेंड है आज कहेगा फर्टिलाइजर कीटनाशक का, और मैं कर रहा हूँ आधुनिक काल की बात, वो पुरानी बड़े बुड्ढों की बात, वो जैविक नुक्ते, वो मिट्टी पे बात, वो वर्मी कंपोस्ट खाद में मिलाकर डालना। तो इससे तो बड़े लोग बहुत मेहनती किसान होंगे, जो जागरूक किसान होंगे, जिन्हें लग रहा कि मैं अब लागत से टूट लिया, मेरी कमर टूट ली स्प्रे कर करके, वही आदमी मेरे साथ काम करेगा। नहीं तो इनमें से सब पैकेट की तरफ ही भागेंगे, और भाग लो। मैं तुम्हें बता रहा, मैं अभी 5 साल की तो मैं गारंटी ले रहा, मेरे 24 दिन में 3100 किसान जागरूक कर लिए मैंने। 3100 किसान का प्लेटफॉर्म भी खड़ा कर दिया, बिना किसी के हो, बिना किसी की मदद के। और मुझे इतना पता, 5 साल बाद इनका अंत आपको पता लग जाएगा, इनका अंत कहाँ हो रहा है, हमारा अंत कहाँ हो रहा है। हम जो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसका समय लगता है मिट्टी सुधरने में, लेकिन उसके रिजल्ट बहुत बढ़िया बनते चले जाएंगे। और ये काम क्या कर रहे हैं, ये हर साल लागत बढ़ा के इनका, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ कि किसान उस स्टेज में आ जाएगा, या तो ठेके पे दे भागे या गन्ना छोड़ देगा। एक ही रास्ता बचेगा उसके पास, या तो दूसरी फसल में आ जाएगा या गन्ना छोड़ देगा। तो ठेका कौन लेगा जब सभी की बेकार हो जाए? हाँ, तो वो तो आप वो मर्जी है, बट ठेके पे देने वाला वो कोई जवार बोवेगा या कोई गेहूं बोवेगा, यही बचेगा। गन्ने की तो खेती होने की नहीं, तो मुझसे लिख लो। 5 साल बाद ये स्टेज है, गन्ना की तो खेती आपकी हो नहीं सकती, तो मुझसे लिख लो। जो स्टेज पे आप चल रहे हो, ये स्टेज आपकी बहुत जल्दी डाउन होने वाली। जिस तरह की आपने लागत पर मिट्टी चढ़ा रखी, बहुत भारी भरकम नुकसान होने वाला आपको, ये लिख के ले लो। 5 साल बाद आपकी मिट्टी जवाब देने वाली, अच्छा खासा जवाब देगी। ऐसा नहीं है लोगों की मिट्टी उठाने की भी नौबत आने वाली। ये मैं किसान भाइयों को आज ही सूचित कर रहा हूँ। किसी को अगर इस बात पर डाउट हो तो इसी राह में चलते रहो, और मेरी बात को नोटिस कर लो। आज से जब 5 साल पूरे हो जाए तो इसकी कार्रवाई को कर लियो। किसान भाइयों, राम राम। राम राम जी।